नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैथ की बुक सोल्यूशन पे। और आपकी बात चल रही है एक्सरसाइज 2C की, और ये अध्याय का नाम है हमारा घातांक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया घातांक, और ये हो गई हमारी क्लास 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है आपसे कि 12 का गुणा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 12 का 6 बार गुणा लिखा हुआ है और कह रहा है इसे घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 का घात रूप। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। ये हो गया आपका 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। अब देखिए भाई यहाँ पर आधार कितना बन रहा है 12, चूँकि 12 का ही गुणा हो रहा है और कितनी बार गुणा हो रहा है 6 बार, तो घात कितनी बन रही है 6। यही आपका आंसर है, 12 की घात 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000, ब्लैक से लिखें ताकि सवाल अच्छा इंट्रोड्यूस हो। 15,625 का 15,625 का आधार 5 कामा आधार 25 कामा आधार 125 पर घात रूप। तो सवाल आपने देखा कि आपके सामने आ गया है। 15,625 का घात रूप बताना है। एक बार आधार 5 हो, एक बार आधार 25 हो और एक बार आधार 125 हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 15,625 का गुणनखंड करेंगे, का गुणनखंड। नीचे हम लोगों ने लिखा 15,625, इधर आ गया 15,625। ये हमने इस तरीके से गुणनखंड किया। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। तो ये हो गया आपका, जा करके हम लिख सकते हैं कि 15,625 बराबर, ये हो गया आपका 5 कितनी बार 2 2 4 2 6, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, गुणे 5 गुणे 5, तो 2 2 4 और एक 5 और एक ये 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे कि अगर हम, ठीक है, इससे हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 6, ठीक। आइए, आधार 5 पर घातांकीय संकेतन है। अब आधार 25 पे बनाना है, तो आप देखेंगे कि हम इन्हीं गुणनखंडों को 25 में बदलेंगे। तो 55 25, 55 25, 55 25, और अगर हम इसका घात रूप देखें तो आधार बनेगा 25 और घात बनेगी 3, तो हो गया 25 की घात 3। इसके बाद हम लोग चलेंगे आधार 125 पर घात रूप, तो ये हो गया 55 25, 25 पंचे 125, 55 25, 25 पंचे 125, तो ये हो गया आपका 125 गुणे 125। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया है, और ये हो जाएगा 125 की घात 2। तो यह आपका रिक्वायर्ड आंसर था, आपने आंसर को कंप्लीट कर दिया। 15,625 का आधार 5, आधार 25 और आधार 125 पर घातांकीय संकेतन आपने निरूपित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि 0.0001 का आधार 0.01 पर घात रूप। चले भाई, अभी हम क्या करेंगे कि हम इसका घात रूप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आइए, आसान है, घात रूप का पर
घात रूप निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। नीचे हमने लिखा 0.0001 और हम देख रहे हैं कि जिसको आधार बनाना है तो आधार जिसे बनाया जाता है उसी का बार बार रिपीट गुणा होता है। यहाँ पर आधार बनाना है 0.01 को। जो हमारी मेन संख्या है 0.0001 उसमें 4 अंक हैं और जिससे आधार बनाना है 0.01 उसमें 2 अंक हैं। तो हम समझ गए कि 0.01 का 0.01 में 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 गुणे 0.01, ठीक है। और हम इसे लिख सकते हैं 0.01 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा, अथवा आप इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं 0.0001 बराबर, ये हो गया आपका 1/0.8 तो नीचे 1 आया और आगे कितने जीरो आए, 4। अब हम इसका जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो अखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। 10 दाम 100, 100 दाम 1000 और इसके बाद हमको एक बार और 10 का गुणा करना होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं एक यहाँ पर 0.01, ठीक। अब हम इसे लिख सकते हैं जा करके कि इसे 0.01 के रूप में करना है तो हम इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि 100 गुणे 100, तभी तो 0.01 बनेगा। अब ये हो गया आपका 1/100 की घात 2 और ये लिखा जा सकता है हमारा जाकर के कि 1/100 की पावर 2 और इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 10 जो आपका 100 लिखा हुआ था 1/100 उसको दशमलव में कन्वर्ट कर दिया। तो एक रास्ता ये था। तो दोनों रास्तों में जो रास्ता आपको बेहतर लगे आप उससे सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपसे कह रहा है कि 1000/1331 का आधार 10/11 पर घात रूप या घातांकीय संकेतन बताइए। चलिए भाई हम सवाल के लिए तैयार हैं। हमने नीचे लिखा 1000/1331। अब इसका घात रूप करना है, आधार 10 होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, हम इसका गुणनखंड करेंगे। अगर हमें मालूम है तो हम सीधे कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10/11 गुणे 11 गुणे 11। नहीं मालूम है तो हम इसका घातांकीय संकेतन करेंगे और घातांकीय संकेतन करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1000 का गुणनखंड। तो जब हम 1000 का गुणनखंड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 2 पंचे 10, ये आ गया 500, फिर 2 से काटने पे 250 आ गया, 2 से काटने पे 125 आ गया, 5 से काटने में 25 आ गया, 5 से काटने में 5 आ गया और 5 से काटने में 1 आ गया। इसी तरीके से 1331 को हम चालू करेंगे, ये कुछ इस तरीके से। और 11 से काटेंगे तो 121 आ गया, 11 से काटेंगे तो 11 आ गया और 11 से काटेंगे तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम आगे चलेंगे। ये हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे नीचे हो जाएगा आपका 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए आधार बनाना था 10 और अंश में और हर में बनाना था 11, तो 2 गुणे 5 तो ये हो गया 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे नीचे हो गया आपका 11 गुणे 11 गुणे 11 और ये हो गया आपका 10/11 की होल घात कितना 3, ठीक। क्योंकि 10 का 10 में 3 बार गुणा हो रहा है और 11 का 11 में भी 3 बार गुणा हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों को ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस बुक को इसलिए लिया हुआ है ताकि बच्चे जो नवोदय और अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं उसके लिए उनको यहाँ से संसाधन उपलब्ध हो सके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है 1024 बटे 1089 का वर्ग रूप। सवाल बहुत अच्छा है कि 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में परिवर्तित कीजिए, मतलब जो भी आधार बने उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वर्ग का मतलब होता है 2। तो हम सबसे बढ़िया ये है कि दुनिया भर का अभाज्य गुणनखंड काटने से बेहतर है कि इसका हम वर्गमूल बगल में निकाल लें, ताकि हमको सीधे वो संख्या मिल जाए जिसका उसी में गुणा करने पे 1024 आ जाए और उसी में गुणा करने पे 1089 आ जाए। ध्यान रखिएगा ये दोनों अंश और हर में प्राप्त होने वाली संख्याएं अलग अलग होंगे। आइए यहाँ पर 1024 का हम वर्गमूल ले लेते हैं भागफल विधि से, ताकि हमको एग्जैक्ट वो संख्या मिल जाए। तो इकाई की तरफ से 2 के पेयर बनाएं। तो अब हम 1 से लेकर 9 के बीच की ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी में गुणा करने पे 10 आ जाए या 10 से थोड़ा कम रहे। तो 3 3 9। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 1, 24 उतर आया, 3 के नीचे 3 रख करके जोड़ दिया तो ये हो गया 6। इकाई के अंक 4 को छुपा दिया तो दिख रहा है 12। 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12, तो ये हो गया आपका 2। इधर भी 2 लिखा है। 62 का गुणा ऊपर वाले 2 से किया तो ये हो गया आपका 124। ये हो गया आपका नीचे 0। अब ये हो गया आपका, हमको पता चल गया कि अंश में लिखा हुआ है 32 गुणे 32 और हर में तो 1089 का हम यहाँ पर बगल में लेते हैं। तो 1089 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, इकाई की तरफ से पेयर बना दिया। अब हम यहाँ से काटते हैं तो 3 3 9, कितना बचा हमारा 1 और नीचे उतर आया आपका 89। 3 के नीचे 3 रख करके जोड़ दिया और ये हो गया आपका 6। इकाई के अंक को छुपा दिया, 6 का 18, तो ये हो गया आपका 3। तो 3 3 9, 6 का 18। अब ये हो गया नीचे आपका 0। अब ये हो गया आपका 33 गुणे 33। अब फाइनली इसे हम लोग लिख सकते हैं 32 बटे 33 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब यही है कि उसने कहा था कि इसे वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसे वर्ग रूप में व्यक्त कर दिया। वर्ग रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि आधार कुछ भी हो लेकिन घात 2 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि आपसे 512 बटे 729 का घन रूप बताइए। तो 512 बटे 729 का घन रूप बताइए। अब जब हम इसका घन रूप बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये घात रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। घन रूप का मतलब होता है 3। इसका मतलब ये है कि आधार कुछ भी हो लेकिन आपकी घात 3 होनी चाहिए। हम इसके लिए रेडी हैं। सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे तो ये हो गया हमारा 512 बटे 729। अब हम लोग इसे हल करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो 512 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 512 गुणनखंड निकालना है। अब ये हो गया 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ये हो गया। अब इसी तरीके से 729 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका जा करके किससे कटेगा, ये संभवतः 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 कम 3। ये हो गया आपका। अब हम इसको लिखते हैं तो 2 का 2 में कितनी बार गुणा है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9 बार गुणा है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 4 5 6 7 8 9। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। इसके बाद हमारा ये नीचे चला गया। अब 3 का 3 में कितनी बार गुणा है, 6 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देखिए इसको घन रूप में व्यक्त करना है तो इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 से ऐसी संख्या बनानी है जो 3 बार गुणा होने पर 512 बना दे। तो हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 अट्ठे 512। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, 9 नहीं है 81, 81 नहीं है 729। अब अगर हम इसे घात रूप में व्यक्त करें तो ये हम लिख सकते हैं इसे 8 बटे 9 की घात 3। 8 ये बता रहा है कि 8 बटे 9 का 8 बटे 9 में 3 बार गुणा हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं 8 की घात 3 बटे 9 की घात 3। इसके बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं a की पावर m बटे b की पावर m बराबर a बटा b की होल पावर m। वहाँ से भी आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है
कि आप करें 7 से लेकर के 9 तक। विकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पता होना चाहिए गणित के अंदर कोई भी सवाल विकल्पी नहीं रहता, हर सवाल का एक सोल्यूशन हमें निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सवाल को एक सोल्यूशन के रूप में हल करते हुए मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, 2 2 4 1 5। तो लिखा हुआ है आपका कि 0.12345 का वर्ग रूप क्या होगा। ठीक इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका वर्ग रूप बताना है। तो 0.12345 और 1। अब हमने आपको बताया वर्ग रूप का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर, मतलब घात कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो हम वर्ग रूप के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 को मिलाते हुए कुल 6 अंक हैं। अगर हम वर्ग रूप में देखें तो जिस संख्या का आपस में गुणा हो रहा है उसमें दशमलव के आगे कितने अंक होने चाहिए, 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.001 गुणे 0.001 और ये हो गया आपका 0.001 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप चाहें तो इसे 1/, के रूप में भी हल कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको एक सवाल में हमने हल करके बताया था, अथवा लगा करके, याद होगा आपको। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कि 0.05 की होल पावर 3 का मान क्या होगा। चलिए, उत्तर वही हो सकता है जो विकल्प में हमें दिया गया है, क्योंकि हम विकल्प के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के उत्तर को मान्यता नहीं दे सकते। तो हमने लिखा 0.05 की होल घात 3। इसका मतलब होता है कि 0.05 में 0.05 का 3 बार गुणा करना है। हम रेडी हैं। तो हमने लिखा 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। आपको पता है कि हम 5 5 5 का गुणा करेंगे, 55 25 25 पंचे 125 और दशमलव प्रत्येक संख्या में 2 अंकों में लगा हुआ है इकाई की तरफ से। तो कुल कितने अंक बन रहे हैं, 2 अंक इसके, 2 इसके और 2 इसके, 6 अंक बन रहे हैं। तो जो मान हमारा आएगा गुणन के रूप में, उसमें इकाई की ओर से 6 अंकों में दशमलव लगेगा। 3 अंक हैं, 3 अंक जो नहीं है उनके लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.0000125 और ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो एक्सरसाइज 2C का अंतिम प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज आपको बताया गया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सवाल है आपका 64/125 का घन रूप लिखना है। ठीक है, का नहीं, के घन रूप का आधार, के घन रूप का आधार। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 64/125। आइए भाई, अब जब हम इसको घन रूप में बदलेंगे तो उसका आधार क्या है। घन रूप का मतलब ये है कि इसको आप चाहे जैसे बदलें, लेकिन उच्चतम घात का मान कितना होना चाहिए, 3। तो हमने यहीं पर मुजवानी गुणनखंड किया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और बटे नीचे हो गया आपका 55 25, 25 पंचे 125। तो अब हमको पता है घन रूप में बताना है, तो ऊपर 2 का 2 में 6 बार गुणा हो रहा है, नीचे 5 का 5 में 3 बार गुणा हो रहा है। तो ऊपर हर 2 से 1 2 मतलब हर 2 को मर्ज करते हुए एक नई संख्या बनाएंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे नीचे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अभी हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 55 25, 25 पंचे 125 और ये आपका कहलाएगा 4/5 की होल घात 3। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और सवाल को आपने एंजॉय किया होगा। और इसका आधार बताना है तो आप नीचे लिखेंगे कि आधार बराबर, और आधार है आपका 4/5। ये उत्तर 4/5 की होल घात 3 नहीं है। आधार आपको बताना था कि इसका आधार क्या होगा, तो इसका आधार है 4/5 और घात होगी 3। ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का बार बार गुणा हो रहा होता है वो आधार बनती है और जितनी बार गुणा हो रहा होता है वो घात बनती है। तो उम्मीद है कि टीचर्स क्लब का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। हम अपने टीचरों से कहना चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के 2 सेगमेंट हैं। एक टीचर को टेक्निकल चीज़ों के बारे में अवगत कराना जो डिपार्टमेंट में समय आ रही हैं, और दूसरा ये कि हमने इसमें एक नया सेगमेंट जोड़ दिया है बच्चों के लिए और बच्चे वहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। आप अपने स्कूल के बच्चों को हमारे YouTube का लिंक दें ताकि वो घर से भी कुछ न कुछ स्टडी करते रहें।
फिर एक नए वीडियो में हम आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।